वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी जानिब से पेश करदा सबूत और वजाहत से मुतमईन है। आसिम सलीम बाजवा ने कल मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि विफाकी वुज़रा बार बार कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे। इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं कि ऐसे बयानात से विफाक को क्या नुकसान होगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पहली बार कहा है सिंध पर खर्च करेंगे, वो उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं। 2 साल बाद पहली बार नजर आ रहा है कि शायद वज़ीर आज़म कराची के लिए संजीदा है। कहा सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए खर्च करने जा रही है, उम्मीद है विफाक इससे दुगनी या मसावी रकम देगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती मंसूबों की तफसीलात सामने आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शामिल। मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबों के लिए 447 अरब 43 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। कराची में सर्कुलर रेलवेज भी चलाई जाएंगी जिसके लिए 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत और 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। सीवेज के 8, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 और सड़कों की बहाली के मंसूबे भी पैकेज में शामिल। वज़ीर आज़म कल दौरा कराची में इन मंसूबों का ऐलान करेंगे। लाहौर में ज्यादा बारिश के बाद जमा होने वाले ज्यादा पानी को निकाल दिया गया। तेज बारिश से डेविस रोड, इकबाल टाउन, गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, कजाफी स्टेडियम और चुबुर्जी चौक समेत शिमाली लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सबसे ज्यादा बारिश 171 मिलीमीटर अंदरूने शहर में रिकॉर्ड की गई। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही, कई मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। बारिश रुकने के चंद घंटों बाद ही बेशतर इलाकों को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने बारिश से मुतासरा इलाकों और सड़कों का जायजा लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सूरत हाल कंट्रोल में है, बारिश का तनासुब निकाल कर कराची से मुवाजना कर लें। कराची के इलाके नया नाजमाबाद में बारिश के पानी से मकीनों का बड़ा नुकसान। घर में रखी अशिया टूट फूट गई, बना बनाया घर बिखर गया। लोग पानी निकलने और घर वापसी के मुंतज़िर। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से भी पानी निकाल दिया गया। खयाबान शहर और शुजात में नकासी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीर, सुराब गोट और मुल्का इलाकों में बादल बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड पर बूंदाबांदी। लाहौर के इलाके चुबुर्जी में निजी बैंक की छत धमाके से गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। बैंक में धमाका 1:19 पर हुआ। छत गिरने में धमाके से इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके की शिद्दत से बैंक के सामने मोटरसाइकिल सवार गिर गए। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक ये बज़ाहिर गैस धमाका लगता है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। कोयटा की सरियाब रोड पर धमाके में 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मस्जिद के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के बाद करीब में खड़ी दीगर 3 मोटरसाइकिल्स में भी आग लग गई। मुल्क भर में तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि तलबा की तादाद को कम करके क्लासेस ली जाएंगी। 40 बच्चों की क्लास को 20-20 के 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाएगा। तलबा की तादाद को कम करके क्लासेस ली जाएंगी। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा कि जो बच्चे बीमार हैं वो पहले मरहले में स्कूल ना आएँ। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल खोलने की तजावीज़ तैयार कर ली। सिंध में 15 सितंबर से 9वीं जमात और इससे ऊपर की क्लासेस बहाल की जाएँ। छठी से 8वीं तक की क्लासेस 21 सितंबर से शुरू की जाएँ और प्राइमरी क्लासेस 28 सितंबर से शुरू की जाएँ। वज़ीर तालीम सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तफाक। सईद गनी कहते हैं अपनी तजावीज़ वफाक की कमेटी को देंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि माजी में जनूबी पंजाब के अवाम और मसाइल के हल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। इख्तियारात की मुंतकली को मरहलावार तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इंतज़ामी मामलात को बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है। वज़ीर आज़म की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और इख्तियारात की मुंतकली से मुताल्लिक़ पेशरफ से आगाह रखने की हिदायत। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से लापता। अहलिया ने बताया कि उनके शौहर कल शाम से घर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज़ शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। पुलिस को साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाए। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की वर्क वीज़ा की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला से बिजनेस वीज़ा जारी किए जाने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने 2018 और 2019 में 2 बार खिलाफ कानून सिंथिया रिची के वीज़े में तोसी की। सेक्रेटरी दाखिला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा तहरीरी जवाब की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सेक्रेटरी दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया है कि सिंथिया रिची ने दोनों बार बिजनेस वीज़ा नहीं बल्कि वर्क वीज़ा तोसी की दरख्वास्त दी थी। वर्क वीज़ा के बजाय बिजनेस वीज़ा जारी करना वीज़ा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में मजीद ₹1.54 इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 सितंबर को समाअत की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए ECC ने 2 दिन पहले ही बिजली ₹1.09 महंगी करने की मंजूरी दी थी। सिंध हुकूमत से कराची की मदद के लिए मुआहदे तय पाने में मसाइल हैं। फिरदौस शमीम नकवी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत से मिलकर काम करने के लिए तरीक़ा कार तय कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करती है तो ये उनका एहसान नहीं फ़र्ज़ है। PTI सिंध के रहनुमाओं को सियासी निज़ाम का कुछ नहीं पता। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसे दाना नहीं देंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, खैरात नहीं शहर को हक दिया जाए। पाक फौज खुशाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से जिला खुशाब के 10 से ज़ायद गाँव मुतासर हैं। चकवाल और गिरदोनवा में रात से जारी मूसलाधार बारिशों से नुकसानात। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाम बहक। हलाकतें लखवाल, तलागंग और कस्बा घग में मकानों की छतें गिरने से हुई। कश्मोर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज़। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सजावल में महकमा खुराक की गफलत। खुले मैदान और गोदाम में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदुम खराब। मदीन में नहर में शिगाफ से ज़ेरेआब आने वाले देहात के मकीन अब तक परेशान। झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों अफराद का मालूमता सब पानी की नजर हो गया। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कराची में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी केस की तहकीकात जारी। 2 रुकनी तफ्तीशी टीम कब्र कुशाई के लिए कराची से मीरपुर खास रवाना। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन जनूबी ने डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई के लिए सेशन जज मीरपुर खास को खत लिखा था। मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस पेशी के मौके पर तोड़ फोड़ हंगामा आराई का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 11 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इंतजार कत्ल केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया।
इंतजार कत्ल केस में ACL से पुलिस के 8 एहलकार गिरफ्तार, जबकि एक जमानत पर रिहा है। 13 जनवरी 2018 को कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 19 साला नौजवान इंतजार जाँ बहक हो गया था। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मुल्क के 10 मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। मुतालका कॉलेजेस को आइंदा साल के लिए दाखिला देने से भी रोक दिया गया। इन कॉलेजेस में गुज़िश्ता साल दाखिला लेने वाले तलबा को हिदायत की गई है कि वो रजिस्टर्ड कॉलेजेस में अपने तौर पर खुद को एडजस्ट करें। पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस के इंस्पेक्शन तक इन कॉलेजेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का तरीक़ाकार तब्दील। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मैट्रिक के 10% और इंटर के 40% नंबर्स होंगे। एंट्री टेस्ट के 50% नंबर्स होंगे। एंट्री टेस्ट के लिए पासिंग मार्क्स 60% से कम करके 33% कर दिए गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने ही सूबे के तलबा को दाखिला देने के पाबंद होंगे। इंटर इम्तिहानात में 65% नंबर लेने वाले तलबा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेने के अहल होंगे। PMDC ने दाखिले के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ एलामिया जारी कर दिया। सिंध पुलिस ने अपने लापता कांस्टेबल को तलाश की बजाय इसकी तनख्वाह ही बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इंकशाफ जस्टिस नज़र अकबर ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वालों अपने भाइयों पर तो रहम करो। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए लापता एहलकार की तनख्वाह किसके हुक्म पर और क्यों बंद की गई। पुलिस एहलकार 2 माह से लापता है, बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए। लापता एहलकार मोहम्मद ज़िया की वालिदा ने अदालत को बताया कि 11 जुलाई को बेटा सेंट्रल जेल ड्यूटी पर गया था, वापस नहीं आया। उसके 4 बच्चे हैं, घर भी किराए का है। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन और लियारी नदी तक ऑपरेशन किया जाएगा। घरों में टीम्स भेजकर रिहायशियों का डेटा जमा किया जा रहा है। सितंबर 1965 शेर दिल पाक अफवाज की दास्तान शुजात। 4 सितंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने छम जूड़ियां सेक्टर में दुश्मन को पेशकदमी से बाज रखा। चरूची के मकाम पर एक अहम चौकी तबाह करके दुश्मन को बेबस कर डाला। इस भारतीय चौकी से मुसलसल गोलाबारी की जा रही थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 175 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और फ़न मौसीकी की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर पाकिस्तानी गुलकारों को शान पाकिस्तान म्यूज़िक अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जियो कहानी और इंटरलिंक मल्टीमीडिया तकरीब के एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर्स हैं। अवार्ड्स की तकरीब देखिए कल दोपहर 12:30 बजे सिर्फ जियो कहानी पर।